Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well. So this video is again the most requested one. So once I came live तो मुझे बहुत सारे comments आए थे कि मुझे grooming के बारे में वीडियो बनानी चाहिए. So yes, this video is all about grooming. Female plus male crew दोनों के बारे में है. So watch till end, and if you have any doubt just comment it down. I'll be there to reply you all. And most important, if you haven't subscribed my channel yet, do a favor and subscribe it below. So starting off with what is grooming. So guys, grooming is not only about makeup ही grooming नहीं है. Grooming is just that how you present yourself. ठीक है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो इंटरव्यू में, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट ग्रूमिंग. तो ग्रूमिंग में हमारा मेकअप तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट उसके साथ ही साथ हमारा प्रेजेंटेबल होना भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे. योर पर्सनैलिटी, योर अपीयरेंस स्टैंडर्ड, क्या आपने पहना है क्या नहीं पहना है, वो सब कुछ ग्रूमिंग के अंदर ही इंक्लूड होता है. सो मोस्टली व्हाट हैपन इज़ कि आप अपना इंटरव्यू दे देते हो, योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑल्सो नाइस, बट आप फिर भी रह जाते हो. सो वहाँ पे किस चीज़ की लैकनेस होती है, दैट इज़ योर ग्रूमिंग. तो आप ग्रूमिंग में ही लैक कर जाते हो, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है. सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो अबाउट कि ग्रूमिंग में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, और अब जब भी आपका अपकमिंग इंटरव्यू होगा उसमें ये सब चीज़ें करके जाना और आपको चेंजेस पता लग जाएंगे. So starting off with the attire, what you have to wear in your interview. So for men, जो भी आपका बेसिक रहता है, सूट्स, वो सब उसके साथ जाओ. ठीक है, उसमें आपको क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, किस चीज़ के बारे में ध्यान कर रहा है, दैट इज़ योर बियर्ड. ठीक है, तो मेल्स के लिए बियर्ड अलाउड नहीं होता है. तो आप ट्राई करो कि आप एकदम क्लीन शेव में जाओ. आपके कुछ भी फेस पे एक्ने पिंपल नहीं होना चाहिए. एंड इफ देर इज एक्ने और पिंपल, ट्राई टू कंसील इट विद द हेल्प ऑफ कंसीलर और एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. ठीक है, और जो आपके बाल रहेंगे उसको अच्छे से वैक्स करके जाना, मतलब वैक्स लगा के जाना. प्रॉपरली होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, प्रॉपर सेट होने चाहिए. मेल्स का ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें ही बेसिक होती है. जो आपके शूज़ होंगे, ट्राई इट कि वो आपका अच्छे से पॉलिश हो. ठीक है, शाइन करे, कुछ भी डलनेस ना हो शूज़ पे, क्योंकि नीचे से ही पता चलता है, आपके पैरों से ही पता चलेगा हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ. ठीक है, उसके बाद जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वॉच. वॉच आपको हर इंटरव्यू में पहनना है, हर इंटरव्यू में, वेदर कोई भी एयरलाइन का हो, ऑलवेज वेयर अ वॉच. ठीक है, तो मेंस का यही है, मेल क्रू का यही है. एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल क्रू, तो फीमेल क्रू कैन गो विद स्कर्ट, पेयर इट विद अ स्टॉकिंग, ऑल्सो यू कैन गो विद अ ट्राउजर. ठीक है, बेसिक आप जो भी आपका अटायर होना चाहिए, बेसिक प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए. ठीक है, एंड अबाउट हेयर, अगर आपके बाल लंबे हैं लाइक मी, आई हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर, ट्राई टू मेक अ बन. ठीक है, अच्छे से बन बनाना है, और एलोवेरा जेल लेके आपको अपने बालों को अच्छे से चिपका लेना है. ठीक है, कुछ भी फ्लाइंग हेयर्स नहीं होना चाहिए, बेबी हेयर नहीं होना चाहिए. ट्राई टू कवर इट विद द हेल्प ऑफ स्प्रे, हेयर स्प्रे और एलोवेरा जेल लगाना बेस्ट है. ठीक है, अच्छे से बन बनाओ, उसको अच्छे से रैप करो बन को, अगर आपके लॉन्ग हेयर है. अगर आपको बन के साथ नहीं जाना, फॉर लॉन्ग हेयर ओनली, यू कैन मेक अ हाई पोनीटेल. ठीक है, अच्छे से अपने बालों को स्ट्रेट करके आप पोनीटेल बना सकते हो. ठीक है, और जो भी रबड़ लगाओगे उसको आपने कंसील करना है विद योर हेयर ओनली, अपने ही बालों से कंसील करना है. वो कैसे करना है, आपने अपना एक हेयर ले लिया, एक पोर्शन ले लिया. ठीक है, टेक वन पोर्शन एंड यू नो उसको रोटेट कर लो रबर के साथ. जो रबर का सर्कमस्टांस होगा उसके साथ ही आपको अपने बालों को रोटेट कर लेना है. एंड एट लास्ट आपको उसमें टिक टैक पिन लगा के छोड़ देना है नीचे को. ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, ये हमारे साइड नॉक्स रहते हैं. ठीक है, साइड लॉक्स जो रहते हैं उसको अच्छे से क्लीन रखना है. ठीक है, वो नहीं होना चाहिए. ट्राई टू शेव योर फेशियल हेयर्स. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका आईब्रोज बना होना चाहिए. एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अपर या लोअर लिप्स के नीचे हेयर, सो ट्राई टू शेव इट आउट. ठीक है, जो भी करवाते हो, थ्रेडिंग कराते हो, कुछ भी कराते हो, ट्राई टू डू इट. और फेशियल हेयर्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. ठीक है, एंड इफ़ यू आर वेयरिंग हाफ स्लीव्स या कट स्लीव, जो भी है, ट्राई कि आपके जो भी हाथ रहेंगे वो फुली वैक्स रहेंगे. ठीक है, प्लस इफ़ यू आर गोइंग विद अ स्कर्ट अलॉन्ग विद स्टॉकिंग्स ऑल्सो, बट उसमें भी आपके जो भी लेग्स रहेगा वो भी वैक्स रहना चाहिए प्रॉपर. ठीक है, एंड अगर आपने फेस का कभी भी शेव वगैरह नहीं कराया है, तो मैं सजेस्ट पर्सनली यही करूँगी दैट यू शुड डू प्रायर 1 वीक. ठीक है, अपने जब भी इंटरव्यू आपका उससे प्रायरली 1 वीक करो, ताकि अगर कुछ भी रेडनेस आ रही है या कुछ भी इचिंगनेस हो रही है तो वो आपके इंटरव्यू वाले दिन ना हो. ठीक है,
और वो आपको पहले ही पता चल जाए, और जो भी प्रिकॉशंस है आप लेके चलो। एंड ऐसा कुछ नहीं है आपकी शेव करना इज़ लाइक नहीं कर सकते, यू कैन डू, ठीक है, कुछ भी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है। आई पर्सनली डन एट द एज ऑफ 18 ओनली, तो कुछ नहीं होता है उससे, ठीक है। यू कैन गो विद द फेशियल रेजर जो भी आता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हमारे नेल्स, ठीक है, नेल्स कैसे होने चाहिए। नेल्स का जो है प्रॉपरली उसको कट कर लेना है, ठीक है, क्लीन होने चाहिए और कुछ नहीं है, अच्छे से उसको कट करो, क्लीन करो, लीव इट। एंड फॉर फीमेल ग्रुप जो भी आपके नेल्स है, ट्राई कि वो ज़्यादा बड़े लेंथ में ना हो, ठीक है, छोटी लेंथ में हो। प्लस उसमें ट्राई करो गो विद फ्रेंच नेल्स, ठीक है, फ्रेंच नेल्स पे जा सकते हो आप। अदरवाइज गो विद न्यूड शेड, ठीक है, जो भी सबसे लाइट न्यूड शेड्स रहेंगे गो विद दैट ओनली। डू नॉट अप्लाई रेड नेल पेंट्स, डू नॉट गो विद ब्लैक नेल पेंट्स, जस्ट ट्राई टू यूज न्यूड शेड्स। ऑल्सो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ नेल पेंट के शेड, ठीक है, आप उसके साथ जा सकते हो, इट विल बी बेस्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेकअप, ठीक है, मेकअप कैसे रखना है, क्या करना है मेकअप में, कैसा नहीं करना है। मेकअप अगर आपको नहीं आता है, नो वरीज एट ऑल, मुझे भी नहीं आता था, बट हाँ समहाउ विद टाइम मेरे को आ गया है थोड़ा बहुत करना। सो मेकअप करना क्या है इंटरव्यू के टाइम पे। फॉर फीमेल्स आपको क्या करना है, बेसिक मेकअप करना है, ट्राई टू कीप योर लुक वेरी न्यूड, ठीक है, हैवी मेकअप में नहीं जाना, बोल्ड मेकअप में नहीं जाना, ठीक है। स्टिल अगर आपको बोल्ड मेकअप में जाना है, ट्राई कि आपकी जो आईज है वो ज़्यादा हैवी लगे और जो आपके लिप्स है वो हैवी लगे, ठीक है। आपका ओवरऑल फेस नहीं लगना चाहिए, ये नहीं कि आप ब्लश बहुत ज़्यादा डार्क लगा रहे हो। कीप योर आईज एंड लिप्स हैवी ओनली, रेस्ट आपका फेस नॉर्मल रहेगा। प्लस इफ़ यू आर गोइंग विद न्यूड शेड तो आपको आईज में भी न्यूड रखना है बिल्कुल, दैट इज़ लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो और पिंक कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने आईज का आई शेडो शेड रखने के लिए, दैट्स ऑल, ठीक है। और जो लिपस्टिक शेड रहेगा वो भी न्यूड में रखो, ब्राउन के साथ जाओ या पिंक के साथ जाओ, जस्ट गो विद द न्यूड शेड ओनली, ठीक है। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट कि काजल लगाना है, कोल लगाना है या आईलाइनर लगाना है, सो आप दोनों में से एक चीज़ पे जा सकते हो। अगर आप दोनों के साथ जा रहे हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इश्यू, आप दोनों के साथ भी जा सकते हो, बट ट्राई कि आप एक के साथ ही जाओ, जो भी एक चीज़ करो वो प्रॉपरली होना चाहिए। सो मेरे को लाइनर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सो आई ऑलवेज गो विद काजल, ठीक है, अभी भी तो आप काजल के साथ जा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कभी कभार कुछ कुछ को काजल सूट नहीं करता, सो वाटरी आईज हो जाती है, सो यू गाइज कैन गो विद आईलाइनर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्टेस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बोथ मेल एंड फीमेल क्रू इज वॉच। ऑलवेज वेयर अ वॉच वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, किसी भी एयरलाइन में जाओगे ट्राई टू वेयर अ वॉच इन योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, क्योंकि एविएशन में वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एयरलाइन में जाओगे वॉच इज़ नेसेसरी मैंडेट। तो अपने इंटरव्यू में भी आप वॉच पहन के जाओ, बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। इफ़ वी टॉक अबाउट ज्वेलरी में आपको क्या क्या पहन के जाना है, क्या क्या नहीं पहन के जाना है। सो इन योर लेफ्ट हैंड देयर विल बी अ वॉच, इन योर राइट हैंड ट्राई टू वेयर अ सिंगल बैंगल, ठीक है, कोई भी सिंगल बैंगल पहन सकते हो, जस्ट लाइक मी आई एम जस्ट वेयरिंग अ वन सिंगल गोल्ड बैंगल, दैट्स ऑल, ओके। डू नॉट वियर हैवी ज्वेलरी। एंड इफ वी टॉक अबाउट आवर फिंगर्स, ठीक है, एक एक आप रिंग पहन सकते हो दोनों हाथों में, ठीक है। इन योर राइट ऑल्सो यू कैन वेयर वन रिंग, इन योर लेफ्ट ऑल्सो यू कैन वेयर वन रिंग, दैट्स ऑल। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं करके जानी है, बेसिक चीज़ें करके जानी है। प्लस इफ़ आई टॉक अबाउट नेकलेस गले में कुछ मत पहनो, ट्राई टू वेयर नथिंग इन योर नेक, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल चेन आपको नहीं पहनना है, ठीक है। ट्राई टू टेक इट लाइक दिस ओनली, उसको खाली छोड़ दो, उसमें कुछ भी मत पहनो, ठीक है। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ आई टॉक अबाउट ईयर्स, ठीक है, कानों में क्या पहनना है, ईयरिंग्स पे क्या पहनना है, ट्राई टू वेयर अ स्टड ओनली, ठीक है, ऐसे ही आपको पहनना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं पहनना, कुछ भी हैंगिंग वाले ईयरिंग्स नहीं पहनने हैं, कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है, ट्राई टू वेयर स्टड्स ओनली, दैट्स ऑल। एंड शॉर्ट हेयर गर्ल्स, इफ़ यू हैव शॉर्ट हेयर ट्राई टू कीप इट ओपन ओनली। आप अपने ब्लंट हेयर लुक्स में जा सकते हो, आई विल पोस्ट सम पिक्चर ओवर हियर कि आप वो ट्राई करके अपने इंटरव्यू में जा सकते हो। लॉन्ग हेयर्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लॉन्ग हेयर में आपको बन बनाना है, बन प्रेफरेबल है, सबसे फर्स्ट पे बन ही आएगा, बट स्टिल इफ़ यू कांट गो विद बन सो यू कैन मेक अ हाई पोनी टेल एंड कंसील इट विद योर हेयर ओनली, ठीक है। और ये सब है इसका लॉन्ग हेयर प्लस शॉर्ट हेयर दोनों का, ठीक है।
सबसे बेसिक चीज़ जो है, अगर आप लॉन्ग में जा रहे हो या शॉर्ट में जा रहे हो, साइड लॉक्स आपको अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है। इसको आप फेशियल रेजर से रिमूव कर सकते हो, ऑल्दो यू कैन गो विद द वैक्सिंग एज वेल, डिपेंड्स ऑन योर स्किन, ठीक है। जो भी आपको स्किन को सूट रखता है आप उसके साथ जाओ। वैक्स करवाना चाहो फेस पे तो वो करवा लो, अदरवाइज गो विद फेशियल रेजर, क्योंकि वो बहुत ही सही रहता है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप बन बना रहे हो, ठीक है, बन बना रहे हो तो जो भी आपका नेप एरिया रहता है, नेप एरिया इज दिस एरिया, ठीक है, जो भी आपका नेप एरिया है उसको ट्राई करो कि वैक्स करके ख़त्म करो। वहाँ पे बहुत हेयर रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो उसको अच्छे से वैक्स करवा के ख़त्म करो, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेनिंग में भी ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी, तो अगर आप प्रायरली स्टार्ट करोगे अपने इंटरव्यू से तो आपको HR पहले ही देख लेगी अलग से, ठीक है। सो ट्राई कि आपका नेप एरिया और साइड लॉक्स एरिया पूरा अच्छे से क्लीन हो, ठीक है, और कोई भी फेशियल हेयर ना हो, आईब्रोज अच्छे से बनी हो, ठीक है। So yes, this is what grooming is all about. It's not about makeup only, it's about how you present yourself also. So always keep these things in your mind. Also upcoming interviews जो भी आएगा, just try to follow at least one step of this. And that's the most important thing guys. आपका communication skill भी अच्छा होगा, but somehow you can lack in your grooming. So these all are the tips from my side personally. So yes, इसको आप अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट कॉमेंट इट डाउन, आई रिप्लाई यू ओवर देयर. And yes, that's all from my side, and I wish you all the very best for your upcoming interviews. And if you need any help from my side, just let me know. Also, please take a moment and subscribe my channel below, it will be highly appreciable. And like my video as well, share the video as much as you can. And thank you so much for watching this video. See you next time. Bye.